ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। कल भक्तामृत का 46वां छंद देखा, जिसमें बंधन से मुक्त होने की बात कही थी। व्यक्ति अपने विचारों से बंधता है, अपने विचारों से खुलता है, अपने भावों से बनता है, अपने भावों से ही खुलता है। सब कुछ उसके भावों पर ही डिपेंड करता है। कहा भी था, भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन। भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन। भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन। भावों ही भावों में भव के सपन संजोता रहता मन। मन है, सब कुछ भावों का ही खेल है। भावों से ही व्यक्ति बंधता है, भावों से ही छूटता है। जब बंधने का मन आया तो बंध गया, और जब छूटने का मन आया तो छूट गया। नहीं मन आया तो मर गया, लेकिन छूट नहीं पाया। नहीं मन आया, छूट नहीं पाया। जब मन आ जाए तब ही छूट सकता है, और जब मन आ जाए तो बंध सकता है। बंधने के लिए न रस्सी की जरूरत है, और छूटने के लिए न रस्सी हटाने की जरूरत है। सब मन से ही सब हो जाता है। इसलिए 47 नंबर छंद में 8 भयों का उपसंहार है। अब उपसंहार देखिए। मत द्वीपेन्द्र मृगराज दवा न लाही। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। तस्याशु नाश मुपयाति भयं विएव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमा नदीते। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमा नदीते। अस्त्र शस्त्र आदि निरोधक। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? वस्त्र में और शस्त्र में तो अंतर है। जो पहनते हैं उसे वस्त्र कहते हैं, और जिससे प्रहार करते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। लेकिन अस्त्र में और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र और शस्त्र ऐसे तो नहीं है, ऐसे ही कह जाती है। अपन कह रहे थे
कहाँ गए थे? पानी वानी पीवे गए थे। अब पानी तो ठीक है, जो पानी का चीज है। महाराज मुझे आज हार करने गए थे, बोले हाँ हमने क्या लिया? बोले फल मल लिया था। तो फल तो ठीक है तो कहीं ऐसे ही तो नहीं है रोटी मोटी खाई थी? तो ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र, शस्त्र में अस्त्र लगा दी हो जल्दी कहने में। तो अस्त्र किसे कहते हैं और शस्त्र किसे कहते हैं? शंकर भैया मालूम है? शस्त्र तो मालूम है सबको, अस्त्र कोई को नहीं मालूम। अस्त्र होता है जो ढाल होती है बचाने के लिए। किसी ने तलवार मारी और हमने बचा लिया, उसे कहते हैं अस्त्र। मारने का उसे कहते हैं शस्त्र। बचाने के लिए अस्त्र और मारने के लिए शस्त्र। जैसे कोट पहनते तो कोट तो बाहर से दिखाने के लिए होता है और उसके अंदर अस्तर लगा होता है। कोट के अंदर बकरम, बकरम के ऊपर अस्तर, वो कोट को बचाने के लिए होता है। नहीं तो कोट कभी का घर ही हो जाता। तो अस्तर, अस्त्र जो बचाने के काम आए वो अस्त्र, और जो मारने के काम आए वो शस्त्र होता है। निरोधक, दोनों को रोकने वाला, दोनों से बचाने वाला। ये छंद, इसकी जाप देखें। ओम ह्रीम अर्हम नमो सिद्धाय यदनम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सिद्धाय यदनम। लोक में जितने भी सिद्ध आयतन है, सिद्ध आयतन, आयतन किसे कहते हैं? आयतन, तन के लिए जो आय करे। आय माने इनकम। तन के लिए जो पुण्य बांधे उन्हें आयतन, और जो तन को विकृत करे उन्हें अनायतन। जिनसे हमारा तन प्रशस्त हो उसे आयतन, और जिनसे हमारा तन अप्रशस्त हो, पाप का बंध हो, दुर्गति का बंध हो, तो अनायतन। जैसे गुरु और कुगुरु, एक आयतन एक अनायतन, एक देव और एक कुदेव, एक आयतन और एक अनायतन, एक शास्त्र एक कुशास्त्र, आयतन और अनायतन। तो जो आय कराएं वो आयतन, और जो आय मिटाएं भी अनायतन। तन के लिए आय कराएं आयतन, और तन के लिए आय मिटाएं अनायतन। अन आयतन और अनायतन, आयतन। तो सिद्ध आयतन, सिद्ध है। सिद्ध माने सिद्ध भगवान कब से है? कब तक रहेंगे? बस ऐसे जिनालय जो न तो कभी मिटे हैं न कभी बने हैं, पहले से थे, हमेशा रहेंगे, उन्हें सिद्ध आयतन कहते हैं। यदि अपने जिनालय सिद्ध आयतन नहीं है, नष्ट हो जाएंगे। बनाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। अकृत्रिम जिनालय सिद्ध आयतन। सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है विनोद भैया? है? प्रतिमा किसे कहते हैं राजकुमार जी? आकार सहित होती है। और सिद्ध प्रतिमा किसे कहते हैं? तो आकार रहित है तो प्रतिमा कहाँ है? पारदर्शिता क्यों है? तो पारदर्शिता से क्या मतलब? पारदर्शी तो भगवान थे ही नहीं, कोई भी भगवान पारदर्शी नहीं थे।
कोई भी तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने के बाद भी पारदर्शी नहीं थे। कोई भी स्वर्णमयी रंग था, सफेद रंग था, लाल रंग था, हरा रंग था, पारदर्शी कहां थे? तो पारदर्शी तो थे ही नहीं। परम औदारिक बना रहे। परम औदारिक शरीर का मतलब है जिस शरीर में निगोदिया जीव उत्पन्न नहीं होते उसे परम औदारिक शरीर कहते हैं। और लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। जिसमें हमारे शरीर में औदारिक शरीर में जीव होते हैं, इसलिए हमें भूख प्यास लगती है, और उनके शरीर में जीव नहीं होते इसलिए उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। ये कारण है परम औदारिक और औदारिक में, और कोई मतलब नहीं है। शरीर तो वैसा ही रहेगा जैसा है। हमारे शरीर में वो जीव नहीं हो तो बताओ कैसा होगा हमारा शरीर? ऐसा ही होगा। शरीर में क्या फर्क पड़ेगा? आपके शरीर में कीड़े पड़ गए और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा करके वो कीड़ों को अंदर से मार दिया, तो शरीर बदल गया क्या? शरीर तो बदल ही नहीं, वो जीवी तो मर गए। शरीर कहां बदला? तुम काले से गोरे तो नहीं हो गए, फिर कोई तुम कांच जैसे तो नहीं हो गए। तो उन्होंने वो अंतरंग में जो निगोदिया जीव पैदा हो रहे थे उनको खत्म कर लिया ध्यान से। उनका परम औदारिक शरीर कहलाता है। वैसे औदारिक था, औदारिक परम औदारिक, बस इतना सा अंतर है। इसमें ट्रांसपेरेंट होने की कोई बात ही नहीं है। ये तो बात नहीं जमी। निगोदिया जीव जैसे ही शरीर से समाप्त होंगे वैसे ही हमारे शरीर से तेजस शरीर प्रकट हो जाएगा। हमारे शरीर की जो चमक है उसको निगोदिया जीवों ने दबा दी है। वो दबाए हुए हैं, उनको हटाइए। कैसे हटाएं? जहर पी लीजिए, मर जाएंगे सब। शंकर भैया व्यक्ति को मच्छर काट रहे थे, बहुत बड़ा दुखी था। चादर ओढ़े तो चादर ओढ़े नहीं, गर्मी लग रही, और खोले तो मच्छर नहीं मार रहे। रात भर होगी, परेशान था। जहर की शीशी रखी थी पॉइजन की, पी ली, लेट गया, बोले खाओ तब मरोगे अब। बोले खाओ, आप खूब खाओ, लेट गया आराम से। तो अब कैसे निगोदिया जीव हैं, वे निगोदिया जीव हमारे शरीर में है, बादर हैं। वे जीव हमारे शरीर के तेज को दाबे हुए हैं। वे तेज को रोके हुए हैं, और जैसे ही वो समाप्त होंगे वैसे ही केवल ज्ञान प्रकट होगा और तेजस शरीर पूरा प्रकट हो जाएगा। उजाला ही उजाला चारों तरफ होगा और शरीर से निकलेगा। निगोदिया जीव दबाए हुए हैं। अब निगोदिया जीव को कैसे मारे? बोले ऐसी तो बहुत सारी दवाई है। निगोदिया मरे तुम मरोगे। अब तुम मरो भी नहीं और निगोदिया मर जाए, वो काम करो। तो आचार्य महाराज कहते हैं ध्यान करो। जैसे ही आत्म ध्यान करोगे वैसे ही निगोदिया जीव अपने आप ही छोड़ करके चले जाएंगे। ये है सही तरीका। तुम जिंदा भी रहे और वे भी ना रहे। ये युक्ति भगवान ने बताई, फिर साधुओं ने अपनाई और उन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसे सिद्ध आयतन, तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? वो कटी कटाई, तो कैसी कटी कटाई थी होते वो यहां रखी है, तो वो किसकी प्रतिमा है?
ये प्रतिमा है ही नहीं। प्रतिमा किसे कहते हैं? अभी तुम्हें प्रतिमा की परिभाषा ही नहीं मालूम। प्रतिमा उसे कहते हैं जिसमें 8 अंग होते हैं और 8 उपांग होते हैं, उसे प्रतिमा कहते हैं। 8 अंग और 8 उपांग। 8 अंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सिर। 8 अंग होते हैं जी। 2 पांव, 2 हाथ, सिर, चेस्ट, पेट, पीठ, ये 8 अंग हैं। उपांग, उंगली, आंख, नाक, कान, पैर की उंगली, ये सब क्या है? उपांग है। 8 अंग 8 उपांग जिसमें होते हैं उसे प्रतिमा कहते हैं। अब वो कौन सी प्रतिमा है? नवा में अंग है, नवा में उपांग है। कौन सी प्रतिमा है वो प्रतिमा है ही नहीं, वो कट आउट है। कट आउट, काट करके बाहर है, वो कट आउट है, उसे प्रतिमा नहीं कहती। सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? मुझे मालूम ही नहीं है। बोला इन्हें जी नहीं मालूम, और इन्होंने 65 साल ऐसे ही गुजार दिए और सिद्ध भगवान की प्रतिमा नहीं मालूम कर पाए। सिद्ध भगवान की प्रतिमा ऐसी ही होती है जैसी अनंत भगवान की होती है, बिल्कुल वैसी ही होती है। अंदर इतना है कि उनके नीचे चिन्ह नहीं होता, उनके ऊपर अष्टप्रातिहार नहीं होते, और कई प्रतिमाएं ऐसी भी देखी गई हैं कि जिनके सिर पे बाल नहीं होते। घुंघराले घुंघराले बाल, वो चिकनी होते हैं। वैसे बाल आदि से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि बाल नहीं होते। और सब होता है बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अनंत भगवान की है, उस पर प्रातिहार नहीं होते और चिन्ह नहीं होता। उन्हें कहते हैं सिद्ध भगवान की प्रतिमा। और जिनके ऊपर प्रातिहार होते हैं और चिन्ह नहीं होता, उन्हें कहते हैं अनंत भगवान की प्रतिमा। और जिनके ऊपर प्रातिहार भी होते हैं और चिन्ह भी होता है, उन्हें कहते हैं तीर्थंकर की प्रतिमा। तीर्थंकर, अनंत और सिद्ध। और जिस प्रतिमा में ऐसे हाथ उठा होता है उसे कहते हैं आचार्य महाराज की प्रतिमा। और जिस प्रतिमा में ये वाली उंगली अंगूठे से दबी होती है, इसे कहते हैं उपाध्याय की प्रतिमा। और जिस प्रतिमा में पीछे का मंडल तो रखा होता है और ऐसे बैठे होते हैं, उसे कहते हैं साधु की प्रतिमा। या खड़े होते हैं, पीछे का मंडल रखा होता है। पीछे का मंडल आचार्य उपाध्याय साधु की पहचान है, अष्टप्रातिहार अनंत की पहचान है, और बिना प्रातिहार सिद्ध की पहचान है। तो ये सिद्ध आयतन जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं, कितने हैं? ऊपर 84,97,023 जिनालय हैं, उनमें 108 प्रतिमाएं हैं। नीचे 7,72,00,000 जिनालय हैं, जहां अपन बैठे हैं इसके नीचे 7,72,00,000, 8,33,76,00,000 प्रतिमा उसमें विराजमान है। और 84,97,023 ऊपर जिनालय हैं, अकृत्रिम है ये कभी भी नहीं मिटेंगे। दुनिया मिट जाए ये नहीं मिटेंगे। और 458 मध्य लोक में है, 49,464 अनंत भगवान मध्यलोक में है। ये कहते हैं स्थायी है, सिद्ध है, ये कभी मिटने वाले नहीं है। ऐसे सभी सिद्ध आयतनों को मेरा बारंबार नमस्कार हुए। और सिद्ध भगवान, अनंतानंद सिद्ध भगवान, वे भी सिद्ध आयतन है। तो वे और लोक में जितने हैं
ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में सबको मेरा बारंबार प्रणाम हो भी। अर्थ देखते हैं, 8 भय इसमें बताई गई हैं। मत्तत् द्विपेंद्र, मत्तत् मत्त उन्मत्त, द्विपेंद्र माने गजराज हाथी, उन्मत्त हुआ हाथी, मृगराज शेर, दवानल जंगल की आग, अही सांप, दवानलाई अही, अही माने सांप, संग्राम युद्ध भूमि, वारिधि समुद्र, महोदर जलोदर, बंधनोत्तम बंधन। ये 8 भय हैं। 4 भय ऊपर की लाइन में, 4 नीचे की लाइन में। उन्मत्त हाथी, शेर, जंगल की आग, सांप, युद्ध भूमि, समुद्र, जलोदर और बंधन। तस्य यासु आसु नाश, उसके शीघ्र नाश हो जाते हैं। मुपयाति, वे शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भयम भीय एव, भयम भय के मारे, भय के डर से वे स्वयं ही भयभीत हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। यस जो तावकम आपके स्तव तवम इमम इस स्तोत्र को मतिमान बुद्धिमान अधीते पढ़ते हैं। हे भगवान, आपके जो इस स्तोत्र को बुद्धिमान पढ़ते हैं, जो बुद्धिमान जन इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, उनके 8 भय भय के मारे ही भाग जाते हैं। 8 भय भय के मारे, भय को भी भय हो उठता है। उनके 8 भय जो आपके यह स्तोत्र को बुद्धिमान जन भावपूर्वक पढ़ते हैं, उनके भय भी, ये 8 प्रकार के भय भी भय के मारे भाग जाते हैं। ये बात आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि भगवान की स्तुति के मुकाबले दुनिया में कुछ नहीं है। और जो भगवान की स्तुति से नहीं हो सका, तुम कुछ भी कर लो वो हो नहीं सकता है। कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। और भगवान की भक्ति जरा तन्मयता से हो जाए, आनंद से हो जाए, मस्ती से हो जाए, उसमें उनके गुणों की प्राप्ति की भावना पैदा हो जाए। बार बार तुम्हें मंदिर इसीलिए बुलाया जा रहा है, बार बार मंदिर में इसीलिए खड़ा किया जा रहा है कि इतने दिन से मंदिर आने के बाद भी तुम्हारे मन में भगवान के गुणों को पाने की भावना क्यों नहीं हो रही? तुम्हारे हो, अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भगवान के गुणों को पाने की भावना क्यों नहीं पैदा हो रही है? और जब तक पैदा नहीं हो जाएगी तब तक वो भगवान के पास सब लोग तुम्हें बुलाते ही रहेंगे, कहते ही रहेंगे। और जिस दिन तुम्हें गुण प्राप्ति करने की भावना हो गई, जिस दिन तुम मुनिराज बन गए, उस दिन कोई तुमसे नहीं कहेगा कि मंदिर जाओ, कोई नहीं कहेगा कि अभिषेक करो, कोई नहीं कहेगा कि पूजन करो, क्योंकि अब तुमने उनके गुणों को पाने की भावना पैदा कर ली है, पा लिए हैं उनके गुण। अब कोई नहीं कहेगा तुमसे, जब तक नहीं पाए हैं तब तक पाने के लिए प्रेरित करते ही रहेंगे। इसलिए गाय के लिए रोज झंझट करवाते हो विनोद भैया, एक दिन प्राप्त कर लो, कोई नहीं कहेगा कि अभिषेक करो, कोई नहीं कहने वाला कि झंझट करो, कि तुमने शांति धारा कर पाई, तुमने नहीं कर पाई, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और जब तक तुम झंझट में पड़े रहोगे, जब तक तुम गुणों के पाने की भावना नहीं करोगे, तब तक झंझट बने ही रहेंगे, है ना। भले ही शांति धारा में अशांति धारा हो जाए तो तब तक रहेगी जब तक तुम उनके गुणों को प्राप्त नहीं करोगे। उनके गुणों को प्राप्त कर लोगे फिर कभी अशांति नहीं होगी।
और तब तक तुम्हें आना पड़ेगा सवेरे उठ के जल्दी, भागना पड़ेगा। और सूतक लगेंगे, पातक लगेंगे, सौर होंगी, झंझट होंगी, रोका जाएगा, नहीं जा सकते मंदिर। लो तभी तक है, जैसे ही गुण पाने की भावना की और गुण प्राप्त किए, सूतक पातक बंद, सब झंझट बंद। मेरे दादाजी खत्म हो गए, हम ब्रह्मचारी थे, आचार्य श्री के पास थे, सतना के पास। इधर समाचार आया दादाजी खत्म हो गए, तो आचार्य जी बोले कि अब तुम हार नहीं दे सकते। हमने क्यों? कि बोले कि तुम्हारे दादाजी खत्म हो गए। हमने हो गए तो हो गए, हमारे हार में बाधक क्यों बनेगी? हम तो घर छोड़ चुके हैं, हम तो त्याग करके आए हैं घर का, कि जब तक हम घर पे नहीं जाएंगे तब तक मेरा घर का त्याग। तो जब तक त्याग है तब तक हमें सूतक नहीं लगता है। हम चाहे एक दादाजी खत्म हो चाहे दो दादाजी खत्म हो, अब सूतक लगने का है ही नहीं। हम तो हार देंगे आराम से। तो ठीक, बोले ठीक है, हार तो दे सकते हैं, क्योंकि जिसका त्याग होता है उसको सूतक नहीं लगती। तो ऐसे मुनिराज जो सिद्ध आयतन पाने के लिए तैयार हुए हैं, मुनि महाराज को भी जिन कहा जाता है। जिन, वो भी जिनेंद्र भगवान है। मुनि महाराज भी जिन मुद्रा है। पंच परमेष्ठी में नहीं, अनंत परमेष्ठी के समान है वे। अंतर इतना ही है, अनंत परमेष्ठी ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ये केवल ज्ञान प्राप्त करेंगी। इतना ही तो अंतर है। तो जैसे कि कोई LLB पढ़ने वाले को भी लोकाचार से क्या कह दिया जाता है? हाँ वकील साहब, जबकि अभी वकील तो हुए ही नहीं है, LLB कर रहे हैं। कोई MBBS कर रहा है, क्या कहने लगते हैं? डॉक्टर साहब जी, पहले से कहने लगते हैं ऐसे ही आचार्य महाराज को भगवान, हे भगवान कहते हैं। इसलिए जिन मुद्रा में और अनंत भगवान में कोई अंतर नहीं है। अनंत भगवान में जिन मुद्रा में कोई अंतर नहीं है। हम अभी वेदी में जाकर के चुपचाप शांति से बैठ जाएं, कैसे लगेंगी? बताओ कैसे लगेंगी? बिल्कुल वैसे ही बैठे हो, कैसे लगेंगे? अनंत भगवान की तरह लगेंगे। और वहां से शांतिनाथ भगवान निकल करके यहाँ आके खड़े हो जाए तो कैसे लगेंगे? विनोद भैया कैसे लगेंगे? भगवान वेदी में से निकल करके यहाँ खड़े हो जाए सड़क पे, भगवान कैसे लगेंगे? महाराज जैसे। और महाराज वहां बैठ जाए तो महाराज कैसे लगेंगे? भगवान जैसे। भगवान को महाराज कहो या महाराज को भगवान कहो, क्या फर्क पड़ता है? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं, उसमें 8,98,502 अनंत भगवान होते हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में 8,98,502 अनंत भगवान है। तो अनंत भगवान को क्या कह रहे हैं हम? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। अनंत भगवान को मुनिराज कह रहे हैं, तो मुनिराज को क्या कहेंगे? भगवान। जब भगवान को मुनि कह सकते हैं तो मुनि को भगवान कह सकते हैं। भगवान तो एक पर्याय है। भग माने होता है ज्ञान। भग माने ज्ञान, और वान माने होता है सहित। भगवान ज्ञानवान है, भाग्यवान नहीं। भग माने ज्ञान और वान माने सहित। तो क्या बना? ज्ञानवान। जो साधु ज्ञानवान है वे भगवान है।
जो साधु ज्ञानवान है वे क्या है? वे भगवान है, उनको भगवान कहा जाता है। वो तो है ही, यही तो भगवान बनेंगे। ये LLB कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, ये डिग्री मिल जाएगी उस दिन भगवान हो जाएगी। इसलिए सिद्धायत, जो सिद्धायतन है, उन सभी को अपन ने नमस्कार किया है। 8 भय भी नाश हो जाते हैं। जो बुद्धिमान आपका यह स्तोत्र पढ़ते हैं, उनके 8 भय भी नष्ट हो जाते हैं। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। मत हाथी शेर बंधक सांप दावानल, भूमि रणवारिधि महोदर पाप के हैं फल, शीघ्र इनके भयों से मुक्त होते हैं, समधि जो गुण से युक्त होते हैं। आदि प्रभु का गान करूं, नित्य करूं नमन, नित्य करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। यहाँ यही कहा है, हम भक्ति करें, स्तुति करें, गुरुओं के आशीर्वाद को प्राप्त करें, गुरुओं की सेवा करें। केवल हाथ जोड़ करके आशीर्वाद नहीं मिल जाता है। अरे हाथ जोड़े सिर पटका आशीर्वाद दे दो, इससे नहीं मिलता है। सेवा करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है, और सेवा करने से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो बिना मांगे होता है, और मांगने से कुछ भी नहीं होता है। तो भाई महाराज आशीर्वाद दे दो, हाँ जैसे लो, चिन्ना मिर्त है ना, हाँ। और आशीर्वाद, इसलिए गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, कभी दरिया के अंदर भी समंदर जाग उठता है। दरिया के अंदर, दरिया में भी समंदर आ जाता है, और आत्मा में भी कभी परमात्मा आ जाता है, प्रकट हो जाती है। कभी दरिया के अंदर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे को तो पत्थर जाग उठता है। वही पत्थर बाजू में रखा हो और बाजू में कोई हीरा निकला हो, और हीरे को किसी ने छाती से लगा लिया हो, तो पत्थर को भी अभिमान पैदा हो जाता है, मुझे भी तो उठाओ, मुझे भी तो उठाओ। हमने ही इस हीरे को जन्म दिया है, हम न होते तो ये हीरा भी नहीं होता, हमें भी तो उठाओ। मिले सम्मान हीरे को तो पत्थर जाग उठता है। कभी दरिया के अंदर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे को तो पत्थर जाग उठता। जब कोई आपस में बैठे हो 4 मित्र, और एक मित्र उठ करके मुनि बने, और मुनि बन करके मुनि बन जाए, और सब लोग उसे नमस्तु करें, तो सामने वाले मित्र के मन में भी ये भाव आ जाता होगा कि मैं भी ऐसा ही बनूं, सारे लोग मेरा भी तो सम्मान करेंगे। तो मिले सम्मान हीरे को तो पत्थर जाग उठता है। गुरु के बिन कभी तकदीर बन सकती नहीं यारो, गुरु के बिन कभी तकदीर बन सकती नहीं यारो। मेहरबानी हो गुरुवर की, मेहरबानी हो गुरुवर की, मुकद्दर जाग उठता है। तो किस्मत जाग जाती है अगर गुरु की मेहरबानी हो जाए। इसलिए लोग आते हैं, महाराज वो आशीर्वाद दे दो, हाँ अब आशीर्वाद दे दें,
वहां तबीयत खराब हो गई, अब आशीर्वाद दे दो। बात तो सही है कि महाराज के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है जो दवा भी काम नहीं कर पाती। कहते जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। तो दुआ माने आशीर्वाद ही है। तो ये आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता, उनकी सेवा से व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त होता है। जो सेवा करता है वो आशीर्वाद मांगता नहीं, फिर भी उसे आशीर्वाद मिल जाता है। और जो सेवा नहीं करता है वो आशीर्वाद मांगता है। मांगता वही है जो सेवा नहीं करता। मांगता वही है जो सेवा नहीं करता, वही मांगना चाहता है। और सेवा करे तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए गुरु की मेहरबानी हो तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हम ये कहना चाहते हैं, हम दुखी हो रहे हैं, प्राणी दुखी हो रहे हैं, ये उपचार कम कर रहे हैं, दुखी ज्यादा हो रहे हैं। और सबसे बड़ा उपचार है भगवान की सेवा और गुरुओं का आशीर्वाद। कोई भी बीमारी तुम्हें टच नहीं करेगी। बीमारी में हिम्मत नहीं है तुम्हें टच कर जाए, तुम बीमारी को टच कर जाओगे, लेकिन बीमारी तुम्हें टच नहीं कर पाएगी। तुम बीमारी को टच करोगे, बीमारी छट हो जाएगी। टच का उल्टा करो, टच का उल्टा करो। बीमारी टच करेगी, बीमारी छट हो जाएगी, क्योंकि तुम ताकतवर हो। और जो ताकतवर नहीं होते उन्हें टच कर जाएगी, वरना वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम स्वस्थ रहें, प्रशस्त रहें और भक्तामृत प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पढ़ें। आपके अंदर स्वयं ही वो शक्ति प्राप्त होगी। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।